ओके, इज इट विजिबल? यस मैम। यस ओके, सो थर्ड चैप्टर आप लोगों का कल हो गया था, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। आप लोग अपनी ना एक बुक जो है वो साथ में ओपन कर लिया करो, क्योंकि बुक के अंदर आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन सी चीजें हैं और कौन कौन सी चीजें हमने मार्क करनी है। ठीक है, आज हम फिफ्थ जो आपकी यूनिट है यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फोर्थ यूनिट में आपको एंड में आपका उसको इलेबोरेट करूंगी कि उसको हमने यहाँ पे नोट्स के अंदर क्यों नहीं किया। ओके, सो आपकी नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है आपका लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स क्या होती हैं अगर हम बात करें आपकी जनरली, इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज लिसनिंग, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अकॉर्डिंग आप लिसनिंग को कैसे डिस्क्राइब करोगे? हेलो। मैम, हमने क्या चीजें सुननी और कितना अच्छे से सुननी, ये लिसनिंग स्किल में आ जाएगा। हम्म, कैसे? हमने क्या चीज सुनी जो बोल रहे थे, और कितने अच्छे से हमने सुनी उसको बताना। अच्छा ठीक है, देखो हमारे पास ना दो चीजें होती हैं, एक होती है हियरिंग, एक होती है लिसनिंग। ये दो चीजें हमारे पास आती हैं, हियरिंग एंड लिसनिंग। अब जो हियरिंग होती है वो होती है आपकी फिजियोलॉजिकल एक्ट। फिजियोलॉजिकल अगर हम बात करें फिजिकली, हमारे आसपास जो भी चीजें होती हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे आप सुनना चाहो चाहे आप ना सुनना चाहो, आपके कानों में आवाज चलेगी, तो वो होती है आपके पास लिसनिंग। ठीक है, अगर हम सॉरी, वो होती है आपकी हियरिंग। अगर हम बात करें लिसनिंग की, तो लिसनिंग होती है एक तरह की साइकोलॉजिकल एक्ट। ठीक है, मतलब लिसनिंग का मतलब ये होता है इट इज अ स्मार्ट एक्ट। आप सुन रहे हो, ठीक है, आप स्पेशली उस चीज को अटेंशन पे कर रहे हो, किस चीज की वजह से? बिकॉज यू वांट टू लिसन एंड यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू। तो लिसनिंग, वो लिसनिंग और हियरिंग दोनों डिफरेंट है। हमारे हम लोग अपने घरों में बैठे हैं, ठीक है, हमारे आसपास कोई शोर शराबा हो रहा है, वो आपके कानों में जा रहा है, कई बार हमें वो डिस्टर्ब भी करता है, लेकिन हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते, वो एक फिजियोलॉजिकली है। ठीक है, फिजिकल एक्ट, मतलब आपके कानों में आवाजें जा रही हैं, वो सिंपल एक हियरिंग है, हाँ जी हमें सुन रहा है, हमें सुनाई दे रहा है। लिसनिंग होती है जहां पे आप अपनी विलिंगनेस की वजह से आप चाह के कोई चीज सुन रहे हो, क्योंकि आप उस चीज को सीखना चाहते हो। अब जैसे हम आज की अगर हम एक एग्जांपल लें, ये हमारी लाइव क्लास है, आप लोगों को लिंक शेयर किया मैंने, ठीक है, आप लोगों को लिंक शेयर किया, आप लोगों ने ज्वाइन किया, आप लोग क्यों ये क्लास ज्वाइन कर रहे हो? आप लोग लेक्चर्स क्यों सुनते हो? आप लोग लेक्चर इसलिए सुनते हो ताकि आपको आपका चैप्टर समझ में आए, तो ये लिसनिंग है। अब मैं बोल रही हूँ आप लोग सुन रहे हो, ये क्यों है? ये लिसनिंग है, बिकॉज यू वांट टू ग्रैब द नॉलेज। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस पता हो इसके अंदर, राइट? अच्छा, अब हमारे पास है आपका जो टॉपिक है लिसनिंग स्किल्स का। ठीक है, लिसनिंग स्किल्स में हमारे पास एक फर्स्ट टॉपिक इन्होंने बोला है एक्टिव लिसनिंग। व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग? देखो हम लोग लेक्चर देते हैं, हम लोग जनरली, मेरे पास अगर हम लोग ऑफलाइन क्लास में, तो हमारे पास 40 कैंडिडेट्स बैठे हैं, लेट्स सपोज। उसमें क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स ध्यान से सुनते हैं, ये जनरली है, आप कहीं पे भी चले जाओ, आप किसी कॉन्फ्रेंस में चले जाओ, मीटिंग में चले जाओ, कोई भी चीज किसी सेमिनार में चले जाओ, ठीक है, तो वहां एक एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम लोग कोई चीजें सुनना नहीं चाहते, हम लोग जस्ट प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि हाँ जी हम सुन रहे हैं, हम आपको अटेंशन पे कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। लिसनिंग के लिए, एक्टिव लिसनिंग के लिए आपका मेंटली प्रेजेंट होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, आप लोग मेंटली अपनी प्रेजेंस दे रहे हो, आप अटेंशन दे रहे हो, उस चीज को अटेंशन पे कर रहे हो कि नहीं, कि सिर्फ दिखावा कर रहे हो कि हाँ जी हम सुन रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर आप सुनोगे ध्यान से, तो इसके अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट आ जाते हैं। एक होता है अटेंशन, यस आपने अटेंशन दी, अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि हाँ जी सुनो, आप ध्यान से सुन भी रहे हो, आपने अपना दिमाग लगाया, आपने अपना ध्यान लगाया उस चीज में, अटेंशन देना। उसके बाद होता है रिफ्लेक्शन। अगर आपने कोई चीज ध्यान से सुनी है ना, तो वो आपके माइंड को जरूर रिफ्लेक्ट करेगी। ये चीजें आप हमेशा याद रखना, अगर आपको जो क्लास में करवाया जा रहा है, अगर आपने उसको एक्टिवली सुना है, ठीक है, तो वो चीज आपको लाइफ में कभी नहीं भूलने वाली।
अगर हम लोग सिर्फ रट्टे लगा रहे हैं, रोट लर्निंग हो रही है, क्रैमिंग कर रहे हैं, वो चीजें आपको भूल सकती हैं। लेकिन अगर आपने अंडरस्टैंडिंग के साथ सुनी है चीज, एक्टिवली आपने सुनी है, आपने अपना मेंटली आप वहां पे प्रेजेंट थे, तो आप कभी भी उस चीज को नहीं भूलोगे। सो दिस इज योर एक्टिव लिसनिंग, राइट। अगर हम बात करें नेक्स्ट, हाँ जी देखो ये होती है पेइंग अटेंशन। अब मैं आप लोगों को लेक्चर दे रही हूँ, अब इस लेक्चर के अंदर आप लोगों में से कितने कैंडिडेट्स हैं जो अटेंशन पे कर रहे हैं? ठीक है। आप अगर क्लास में कहीं पे बैठे हो ना, ये तो हमारी ऑनलाइन क्लास है, अगर हम फिजिकली अगर आप ऑफलाइन क्लास में आते हो, तो कौन सा कैंडिडेट हमें ध्यान से सुन रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। बॉडी लैंग्वेज बड़ी जरूरी होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज इट टेल्स 90% अबाउट योर पर्सनैलिटी। ठीक है। आप लोग ध्यान से सुन रहे हो या फिर आप लोग सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो कि हम लोग लेक्चर सुन रहे हैं, तो इन चीजों में काफी डिफरेंस होता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस का एक्सप्रेशन, आप कैसे बैठे हो। ठीक है। कई बार ये होता है कैंडिडेट्स क्लास में लेग्स क्रॉस करके बैठे होते हैं, ऑनलाइन क्लास में भी कई बार ये होता है। मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को कई बार देखा है कि वो दे आर वेयरिंग नाइट सूट्स एंड दे आर लेइंग ऑन द बेड, सो इट मीन्स यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर स्टडीज। अगर आप स्टडीज के लिए, अपने नॉलेज के लिए अगर आप सीरियस हो, तो कोई आपको, नोबडी कैन स्टॉप यू। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूं, सो आपका अटेंशन पे करना जो होता है, ये पहली बात तो ये हमने यहाँ पे पढ़ लिया कि हाँ जी एक्टिव लिसनिंग के अंदर ये दो कंपोनेंट्स हैं आपके, ये चीज ये आते ही आते हैं। अटेंशन पे करना, अटेंशन बड़ी जरूरी है पे करनी अगर आपने कुछ सीखना है। और ये आपका इसके अंदर हमें पता चल जाता है, आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो अपने टीचर के साथ कि नहीं कर रहे हो, आपका पोस्चर अच्छा है कि नहीं है, आप ऐसा तो नहीं आप लेग्स क्रॉस करके बैठे हो, आपको ऐसा तो नहीं कि टीचर आपको पढ़ा रहा है आप इधर उधर देख रहे हो, या आपका ध्यान कहीं और है, फिर हम बोलते हैं कि नहीं हमारा इंटरेस्ट नहीं बना, हमें समझ में नहीं आया। अगर आप सुनोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपका अटेंशन पे करना बड़ा जरूरी है, इट टेल्स अबाउट यू एवरीथिंग। ठीक है। हम ये चीजें, इस जब भी आपने सीखना है, जब भी आपने स्टडी करनी है, ये चीजें आपको यू हैव टू कंसीडर दीज ऑल पॉइंट्स, राइट। अगर अच्छा, अब आपका नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं, इसमें क्या है देखो, एक ना आपकी बुक के अंदर आपको छोटे छोटे नोट्स कई बार दिए होते हैं। इन्होंने बोला है आपके नोट के अकॉर्डिंग, इन एडिशन टू दीज नॉन वर्बल क्यूज यू मस्ट ऑल्सो अलाउ द स्पीकर टू फिनिश देयर थॉट इन इट्स एंटायरिटी। एग्जैक्टली। आपका ये देखो, दो तरीके का कम्युनिकेशन होता है, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा होता है, जैसे अब मैं बोल के आपको बता रही हूँ, अब मैं बोल रही हूँ, ये वर्बल कम्युनिकेशन है, जो बातचीत करके जो बोला जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। आप लोग कई बार कॉलेज जाते हो, कई बार घूमने फिरने जाते हो, आप इंटरव्यूज के लिए जाओगे कल को, ठीक है, तो ये आप लोग खड़े कैसे हो रहे हो, आपने सामने वाले के साथ हैंड कैसे आपने शेक किया, या आपने कैसे उनसे कम्युनिकेशन किया, आपकी आईज का एक्सप्रेशन कैसा था, आप ये सारी चीजें जो होती हैं ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती हैं, इसको बोलते हैं नॉन वर्बल क्यूज। हेलो, एम आई ऑडिबल?